नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु शेखर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पे कार्यरत हूँ। और अभी जैसे आप सभी लोग बीएसएससी सीजीएल 4 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो इस क्रम में जो है एक सबसे महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने लेकर के आया हूँ। काफी लोगों ने इस विषय में जो है बहुत बारी मुझे बताया भी कि सर टॉपिक को लेकर के आइए कि कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, ठीक है। तो आज हमने विविध के टॉपिक लिया है, ठीक है। तो इसको शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक। देखिए, मैं जो कुछ भी कंटेंट आपके सामने लेकर के आता हूँ, ठीक है, उसका पूरा पीडीएफ, उससे संबंधित जो टेस्ट होता है, ठीक है, पीडीएफ में और भी सारी चीजें रहती है, वो आपको हमारे पेड ग्रुप जो हमारा टेलीग्राम पे चल रहा है उसमें उपलब्ध करा दी जाती है। काफी सारे लोग तैयारी कर रहे हैं। बहुत लोगों के मन में शुरू में बहुत तरह के जो है सवाल आते थे, सारा खत्म हो गया है। सभी लोग अच्छे से जो है अपना तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और मुझे काफी खुशी मिलती है जब लोग बताते हैं कि मतलब अब तैयारी में काफी सुधार आ रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने हेडिंग लिया है कि बीएसएससी द्वारा आयोजित होने वाले सभी आगामी एग्जाम्स के लिए विविध से संबंधित टॉपिक्स की सूची, ठीक है। सूची देने से पहले मैं आपको जो है इसके बारे में एक बात बता दूं कि जैसे बीएसएससी सीजीएल 4 है, ठीक है। तो इसमें जो है आपको अभी इस क्रम में जो भी मैं टॉपिक बताऊंगा, यहाँ से आपको कुल मिलाकर 15 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। इस बात की पूरी पूरी संभावना है, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे पहला टॉपिक हमने लिया है देश, मुद्रा, राजधानी, ठीक है। तो जितने भी देश हैं सभी देशों की राजधानी एवं उससे संबंधित मुद्रा। जैसा कि बात करें बीएसएससी सीजीएल 3 की, तो पीटी और मेंस दोनों जगह जो है इससे कम से कम 2 प्रश्न हर शिफ्ट में पूछे गए थे, ठीक है। चलिए, स्थल रुद्ध देश, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जितने भी स्थल रुद्ध देश हैं, ठीक है, सभी का जो है कंटिनेंट हिसाब से, मतलब कि महादेश के हिसाब से आप उसका लोकेशन देखते हुए कि कौन सा देश जो है नक्शे में कहाँ है, उसको देखते हुए आप अच्छे से कवर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमने जो भी टॉपिक लाया है आपके सामने, वे सभी टॉपिक जो है प्रीवियस ईयर के पेपर्स के एनालिसिस आधार पर ही हमने जो है आपके सामने लाया है, ठीक है। चलिए आगे है विभिन्न देशों की संसद के नाम। अब जो है आप लुसेंट में जो विविध का अलग सेक्शन दिया हुआ है, वहां आप देखते होंगे इन चीजों को कि विभिन्न देशों की संसद के नाम जो है वहां पे अच्छे तरीके से वहां पे जो है एक लिस्ट दिया हुआ है। वहां से भी कई बारी जो है प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आगे है एशियाई देश एवं प्रचलित भाषाएं। देखिए दोस्तों, यहाँ से जैसे पूछ लिया जाएगा आपको चीन में कौन सी भाषा प्रचलित है, या फिर किसी भाषा का नाम दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि यह भाषा जो है किस देश में बोली जाती है। तो इस तरह के प्रश्न जो है अमूमन कभी कभार देखने को मिलते हैं। तो आप इस टॉपिक को भी कर लीजिएगा। आगे भारत की प्रमुख भाषाएं, बोलियां एवं लिपि। आप बीएसएससी सीजीएल 3 की बात करें तो वहां पे जो है आपसे यहाँ से कई सारे ऐसे प्रश्न आए थे जो कि लोगों मतलब कोई सुना ही नहीं था पहले, ठीक है। तो इन चीजों को आप लोग अच्छे से कवर कर लेंगे। हमारा जो पीडीएफ है पेड ग्रुप में जो हमारा चल रहा है, उस पर जो हमने इन सभी टॉपिक्स का एक अच्छे से प्रिंटेबल फॉर्म में पीडीएफ तैयार करके दिया हुआ है, ताकि लोग जो है वहां से आसानी से कर लें। बहुत डिटेल्ड एनालिसिस के साथ जो हमने उस नोट्स तैयार करके पीडीएफ में डाला हुआ है। आगे है आपको भारत के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश एवं राजधानी। भारत के जितने राज्य हैं और जितने जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं उसके राजधानी से भी प्रश्न पूछे गए हैं। पहले विश्व तथा भारत के विभिन्न शहरों के उपनाम। आप देखेंगे लुसेंट में विभिन्न शहरों के उपनाम दिए हुए हैं, भारतीय शहरों के भी, और जो है विश्व के विभिन्न देशों के जो कुछ शहर हैं उनके बारे में भी बताया गया है। वहां से भी प्रश्न पूछे गए हैं। आगे विभिन्न देशों तथा भारतीय शहरों के प्राचीन तथा आधुनिक नाम। देखिए, ये जो टॉपिक है ये बीएसएससी सीजीएल का फेवरेट टॉपिक है। पीटी में पिछले बार भी प्रश्न पूछे गए थे। तो यहाँ से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं और इसका कंटेंट जो है काफी सीमित है, या फिर
बहुत एक साथ नहीं मिलता है कहीं पे भी कंपाइल्ड तरीके से, तो इसको भी जो है अच्छे से डिटेल्ड में अच्छा कंटेंट जो हमने पीडीएफ में डाल दिया, आप वहां से भी देख सकते हैं। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं विश्व के प्रमुख औद्योगिक नगर। यहाँ से प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। और जैसे बहुत सारे शहर हैं, जैसे यूएस में जो है कैलिफोर्निया के अंतर्गत कई सारे जो है शहर हैं, वहां से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जर्मनी से, जापान से पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह का जो भी औद्योगिक शहर है उसकी सूची एक साथ जो है आपको तैयार करके याद कर लेना है। आगे बात करें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की, तो संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित प्रश्न जो है अमूमन देखे जाते हैं। आप कोई भी एग्जाम दें तो संयुक्त राष्ट्र संघ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ठीक है, तो यहाँ से जो है प्रश्न बनते हैं। तो इसकी सूची भी हमने, अब जितने भी टॉपिक के बारे में बात करेंगे उन सभी पे जो है एक अच्छा कंटेंट पीडीएफ में हमने उपलब्ध कराया है। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की बात करें, ठीक है, तो एक तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो भी संस्थाएं हैं वो, और उसके बाद जो है आपको इसमें G20, G7 इस तरह से जो आपस कुछ देशों को मिला करके जो संगठन है उसको भी आपको करना है। आसियान हो गया, ब्रिक्स हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोग इसको देखेंगे। आगे है प्रमुख संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय वर्ष एवं दशक। जब आप लुसेंट के पीछे विविध में देखेंगे तो इसकी एक सूची दी गई है, प्रमुख संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय वर्ष एवं दशक भी वहां पे दिया हुआ है, तो वहां से भी प्रश्न पूछे गए हैं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवसों की भी सूची वहां उपलब्ध है, आप वहां से भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे आपको है राष्ट्रीय कैलेंडर, ठीक है। राष्ट्रीय कैलेंडर से प्रश्न पूछे जाते हैं और इसको जो है लोग इग्नोर कर देते हैं या फिर ज्यादा जानकारी इसके विषय में नहीं रखते हैं, लेकिन जो है आपको इस पे अच्छे से एनालिसिस करके सारी चीजों को याद करने की जरूरत है। आगे बात करें प्रमुख भारतीय वित्तीय संस्थान, देखिए आप देखेंगे कि आरबीआई से प्रश्न पूछे जाते हैं, नाबार्ड से पूछ लिए जाते हैं, किसी बैंक है, कोई बैंक जैसे आईसीआईसीआई हो गया या फिर और भी कोई बैंक है तो उसके विषय में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इन सभी को जो है हमने एक मतलब आरबीआई होते हुए जो क्षेत्रीय बैंक है या फिर जो चर्चा में रहा है उन सभी को लेकर के हमने कंपाइल्ड तरीके से इस पर भी नोट्स तैयार करके दिया है। अगला है भारत तथा विभिन्न देशों के शेयर मार्केट इंडेक्स तथा ऑब्लिक सूचकांक। देखिए जैसे भारत में कई सारे शेयर मार्केट इंडेक्स हैं, ठीक है, और विभिन्न देशों में यूएस में है, फिर यूरोप का हो गया, जर्मनी का है, ठीक है, इसी तरह से जापान का है, चाइना का है, रसिया का है, ठीक है। तो उन सभी का सूची आपको एक जगह जो है रखते हुए उसको याद करना है, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में आते हैं। आगे बात करें प्रमुख कंपनी एवं वाक्यांश, ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं, आप इसको याद कर लेंगे। बात करें भारतीय रक्षा एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ तो हमने शॉर्ट में बस लिख दिया है भारतीय रक्षा एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, लेकिन पूरे विविध की बात करें तो विविध में जो सबसे बड़ा टॉपिक है वो दो ही टॉपिक है, एक भारतीय रक्षा एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, दूसरा जो है वो आपका नेबरिंग कंट्री यानी भारत के पड़ोसी देशों से संबंधित जो तथ्य हैं उस पर आधारित है, ठीक है। तो ये दो टॉपिक जो है भारतीय रक्षा एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और पड़ोसी देश, इसको जो है विभिन्न पार्ट में तोड़ के आपको देखना पड़ेगा। जैसे भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी की बात करें तो इसमें आपको इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इन तीनों से संबंधित जो भी रक्षा के क्षेत्र में जो है जो भी प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल भारत के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है, और इससे संबंधित जो है लेटेस्ट अपडेट क्या है इन सभी से, और इसका इतिहास क्या रहा है, ठीक है, डीआरडीओ का क्या इतिहास रहा है, या फिर भारत आजादी के बाद जो है अपने रक्षा कार्यक्रमों में जो है किस तरह से बदलाव लाया है, तो इन सभी चीजों को आपको क्रमिक रूप से देखना होगा। इसी क्षेत्र में जो है इसी क्रम में आपको यहाँ जो है अंतरिक्ष कार्यक्रमों को भी देखना है, ठीक है। तो इन सभी चीजों को आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, आगे बात करें तो विश्व के प्रमुख परमाणु दुर्घटना, ये बेहद जरूरी चीज है, ठीक है। यहाँ से चूंकि प्रश्न पूछे जाते हैं लेकिन इससे संबंधित कंटेंट आपको एक जगह उपलब्ध नहीं हो पाता है, ठीक है। इसको भी हमने अपने नोट्स में अच्छा स्थान दिया है।
बात करें प्रमुख अध्ययन क्षेत्रों की, ठीक है, ध्यान दीजिए। प्रमुख अध्ययन क्षेत्र की बात करें तो ऐसा है कि जैसे कई सारे विषय हैं, ठीक है, जैसे विज्ञान से संबंधित विज्ञान की कई सारी शाखाएं हैं, ठीक है, तो उनका अध्ययन जो है क्या कहलाता है, इस तरह से काफी सारी चीजें जो है आपको वहां पे पढ़नी है, ठीक है, तो इन चीजों को याद कर लेंगे। आगे बात करें विश्व के प्रमुख खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र, यहाँ से प्रश्न, इसको मैंने स्पेशल अलग टॉपिक बना के रखा हुआ है क्योंकि यहाँ से कई बार पूछा गया है, चूंकि आपके नजर में रहे चीजें इसीलिए हमने इसको एक अलग टॉपिक बनाया है। आगे बात करें भारत के प्रमुख शोध संस्थान, ठीक है, तो इसमें जो है आपको एक तो मुख्यतः पर्यावरण तथा कृषि से संबंधित संस्थान जो कि पूछ लिए जाते हैं, उसी क्रम में जो है आपको कुछ जो है जीव विज्ञान से संबंधित भारतीय संस्थान, ये भी हमने अलग से रखा हुआ है, ठीक है। देखिए, पर्यावरण तथा वन्य जीवों से संबंधित संस्थान एवं जीव विज्ञान से संबंधित विभिन्न संस्थान, तो ये सभी जो है आपको या तो बायोलॉजी में मिल जाए या फिर जो है आपको विविध में मिल जाए, तो इसको आपको अच्छे से कवर कर लेना है, ठीक है। इसी क्रम में बात करें तो भारत की संकटग्रस्त प्रजातियां तथा उनके वैज्ञानिक नाम। देखिए, मैंने वैज्ञानिक नाम यहाँ पे क्यों लिखा है, ध्यान दीजिएगा। वैज्ञानिक नाम लिखने के पीछे मेरा रीजन ये है कि अभी तक वैज्ञानिक नाम पूछा नहीं गया है इन चीजों का, सिर्फ संकटग्रस्त प्रजातियों का नाम पूछ लिया जाता है, लेकिन अब भविष्य में हो सकता है कुछ बदलाव करे या फिर प्रश्नों की कठिनाई के स्तर को बढ़ाए, तो वैसे क्रम में जो है आपसे वैज्ञानिक नाम पूछे जा सकते हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पे जोड़ दिया है। बाकी जो हमारा नोट्स है, पीडीएफ नोट्स जो हम दिए हैं, उसमें आपको एकदम बेहतरीन तरीके से चीजें वहां पे मिल जाती है, ठीक है। बात करें प्रमुख भारतीय लेखक एवं उनकी रचनाएं, देखिए लुसेंट के पीछे आप देखेंगे विविध में जो सबसे अंत में दिया हुआ है, वो आपको भारतीय तथा प्रमुख विदेशी लेखक जो है उनकी रचनाओं से संबंधित तथ्यों को एक जगह, पुस्तकों के नाम अलग दिए हुए हैं और लेखकों के नाम, ठीक है, तो उसको याद रखना है, ठीक। इसमें से जो कुछ जरूरी चीजें होंगी उसको लेकर के जो है आपको डिटेल में, जहां मुझे डिटेल में जाना होगा उसको लेकर के वो आपको उपलब्ध समय समय पे मैं उपलब्ध कराता रहूंगा, ठीक है। इसी क्रम में जो है बिहार के जो भी साहित्यकार हुए उनकी रचनाओं से भी प्रश्न पूछे गए हैं पिछले एग्जामों में, तो आपको उस पर भी ध्यान रखना है।